जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर गोरखपुर उत्तर प्रदेश से अधीर बायोफ्लॉक फिश फार्म के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि कैसे आप अपने ऑक्सीजन जो आप सेटअप लगाते हैं, एयर पंप वगैरह की सेटिंग कैसे कर पाएंगे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको अपने सेटअप को लगाने के लिए, यानी जो भी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं और वो पूछ रहे हैं बार बार। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे सर, 2-3 दिनों से 2-3 वीडियो जो मेरे अपलोड हुए हैं वो मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बना रहा हूं। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ज़्यादा वो बार बार कई लोग एक ही चीज़ को जब पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसी टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो मेरा आज का वीडियो है वो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप ऑक्सीजन की सेटअप कर सकते हैं, जो एयरऑक्सी ट्यूब कैसे लगाना है, पाइप में से कितना बड़ा छेद होना चाहिए, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए और क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वो चीज़ आपको आज समझाऊंगा और सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी सेटिंग कर पाएंगे ऑक्सीजन की, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप खुद ही ये सारी सेटिंग और जो सेटअप है ऑक्सीजन का, एयरऑक्सी ट्यूब वगैरह का, पाइप का, कंट्रोलर का, वो सब आप खुद ही कर पाएँ, ताकि किसी भी तरह की आपको किसी भी बाहरी व्यक्ति से मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको सामान दिखा देता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको जो आपका वायरिंग पाइप होता है, जैसे ये देखिए, ये हमारा 1.5 इंच का एक पाइप है। वैसे जैसे आपकी जो वायरिंग कराते हैं ऑक्सीजन के लिए, जो पीवीसी पाइप होता है वो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके टैंक पे इस तरह से लगा होता है और यहाँ पे आपको आपका सेटिंग करना पड़ता है। तो छेद वगैरह कैसे करना है और किस चीज़ से करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये तो पहले आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा फिर हमें ज़रूरत पड़ता है, जो आता है वो ये है एयरऑक्सी ट्यूब। ये देखिए दोस्तों, ये एयरऑक्सी ट्यूब है, ये ग्रीन है, ब्लू कलर से, ग्रीन ब्लू जो अंतर कहा जाता है, ग्रीन है ब्लू है, तो ये देखिए ग्रीन लाइन बनी हुई है पतली सी, इसका मतलब है कि ये ग्रीन है। ग्रीन की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। ब्लू भी आता है और भी कई कलर आते हैं, तो ब्लू का जो क्वालिटी होता है थोड़ा डाउन होता है। ये 16 mm का ट्यूब है, 25 mm का ट्यूब इससे मोटा होता है। तो ये दूसरी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा। इसके बाद है दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये टी है, आप देख पाएंगे, ये आपको टी की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से टी होता है जिसमें आप एयरऑक्सी ट्यूब को फंसाते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। फिर आपको इस रबड़ की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि जो भी आप पाइप में इसमें सेट करेंगे तो इस रबड़ के माध्यम से ही सेट करते हैं इसमें, ताकि आपका जो एयर है वो बाहर ना निकले और आपका जो कंट्रोलर है वो आसानी से सेट हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये एयर कंट्रोलर। एयर कंट्रोलर जो आपका एयर को ऑन ऑफ करता है, देखिए ये नॉब बना हुआ है, आप इसके माध्यम से इसे घुमाएंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। ये देखिए दोस्तों, ये घूम रहा है इस तरह से, तो ये ऑन ऑफ होता है। ये एयर को कम और ज़्यादा करने के लिए होता है, या बंद भी कर सकते हैं कहने के लिए। इसके बाद जो दोस्तों आपको ज़रूरत पड़ेगी वो लेटरल पाइप की। ये मैंने छोटा सा टुकड़ा काट रखा है, बड़ा भी मेरे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं अभी लगा के आपको सेट करके दिखाऊंगा। ये लेटरल पाइप है। इसकी जगह दोस्तों हम ग्रीन गार्डन पाइप जो होता है, ग्रीन वाला, या जो कई कलर के आते हैं, गार्डन पाइप का भी यूज़ करते हैं। लेकिन गार्डन पाइप और इसमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बता दूं। ये देखिए दोस्तों, ये बैंड नहीं होता है इस तरह से, ये इस तरह से पड़ा रहता है, जिससे इसमें एयर जो फ्लो होता है वो ड्रॉप नहीं होता है। एयर का प्रेशर और फ्लो जो होता है वो प्रॉपर पहुँचता है। ग्रीन गार्डन पाइप जो होता है वो बैंड, अगर आप देखेंगे तो मुड़ जाता है और लूज़ होता है ना, लूज़ होने की वजह से वो मुड़ा हुआ रहता है कई जगह से, जिससे जो एयर है वो प्रॉपर प्रेशर से नहीं मिलता है। इसीलिए इस लेटरल पाइप का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये टाइट होता है, ये कड़ा होता है, ये कहीं से भी जल्दी बैंड नहीं होता। अगर आप इस तरह से डाल देंगे तो ऐसे ही पड़ा रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कई वीडियोज़ में कि इस तरह से सेटिंग रहती है, तो इसलिए इसी का यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज़ और है, मेरे पास है नहीं, मैं फिर भी आपको उसका इमेज जो है इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसी तरह का एक टेक ऑफ आता है, जिसमें ये टी की ना होकर केवल 2 लाइन होती है। ये चीज़ उसकी इस तरह बनावट ऐसी होती है कि वो एक तरफ जाता है तो काफ़ी अच्छी पकड़ बनाता है। उसके बाद उस टी का पहले मैं आपको पहले करके दिखा देता हूँ इसको, फिर उसका बताऊँगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जो टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये है ड्रिल मशीन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो होल का साइज़ होता है वो ये इससे काफ़ी अच्छा डिसाइड होता है। क्योंकि ये जो बना हुआ है ये 20 mm का ही है, क्योंकि और जो ये साइज़ है आप देखेंगे, ये सारे जो साइज़ हैं, ये सब जो साइज़ है कंट्रोलर वगैरह का, वो 20 mm डिसाइड है। 20 mm का होल आपको चाहिए होता है। तो ये जो ड्रिल मशीन है वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एकदम परफेक्ट होल करता है। मैं आपको करके रखा हुआ है मैंने, आप देख पाएंगे। ये देखिए,
ये 2 होल मैंने किया है। अभी बीच में मैं आपको एक होल इससे खुद करके दिखा दूंगा। तो ये 2 होल मैंने कर रखा है। देखिए कितनी सफाई से इसने होल किया हुआ है, कहीं भी इधर उधर नहीं है। ये फ़ायदा होता है, ये तो आपके पास होना चाहिए। तीसरा चीज़ है दोस्तों, ये जो आपके हैं पेचकस, कोई भी स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए रबड़ वगैरह को सेट करने के लिए, और ताकि हाथ में ज़्यादा दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना, चोट ना लगे। साथ में आपके पास कोई लुब्रिकेंट होना चाहिए, मतलब जो इस पर जब हम आप रबड़ के अंदर फंसाते हैं इस कंट्रोलर को या टेक ऑफ को, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसका यूज़ कर देने से तेल वगैरह जिसको बोलते हैं, ऑयल कोई भी यूज़ कर लीजिए। ये मोबिल है, मोबिल का हम इस पर यूज़ करेंगे ताकि आसानी से उसमें सेट हो जाए। और साथ में आपको एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम इसे दबाते हैं तो ये नुकीला होता है। अगर हम केवल इस तरह से दबाएंगे तो मेरा इस पर काफ़ी जोर पड़ेगा, कटने का भी चांस होता है, इसलिए इस कपड़े को रख के हम इस तरह से दबाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए मैं आपको पहले सेट करके दिखाता हूँ और कैसे हमें बनाना है वो हम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा पाइप है जो 1.5 इंच का। ये 2 होल मैंने पहले से कर रखा है। इसके बीच में हम इस ड्रिल का यूज़ करके होल करते हैं। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ही आसान है। जहाँ भी सेट कर दीजिए, बस इसको घुमाते रहना है आपको। ये एकदम परफेक्ट जो है अपना जितना साइज़ है उतना काट देगा। और संभाल के थोड़ा करिएगा, क्योंकि ये प्रेशर ताकत ज़्यादा लगाना होता है तो चोट वोट भी लगने के चांसेस होते हैं, जैसा अभी आपने देखा कि छटक के मेरे ऊपर ही आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये ड्रिल हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अगर आप देख पा रहे हो। देखिए दोस्तों, ये आप कट रहा है, ये आप साइज़ देख रहे हैं, ये बना रहा है, ये कटने के निशान पड़ गए हैं। तो अगर आप ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको गर्म कर सकते हैं। इसको गर्म करके जब यहाँ सेट करेंगे तो जल्दी से ये अपना काम कर देगा। तो अभी मैंने गर्म नहीं किया है, मैं वैसे ही आपको काट के दिखा रहा हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है आपको, चारों तरफ से बराबर कटे। देखिए दोस्तों, ये कट गया है। आप देख पाएंगे कितनी फिनिशिंग है, क्लियर है ये, कहीं से ऊपर नीचे। क्योंकि एक चीज़ और होता है कि हम लोग जो सरिया होता है 20 mm का, 10 mm का जो सरिया होता है उसका भी यूज़ करते हैं। 10 mm 20 mm सरिये का गर्म करके भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो ये चीज़ होता है ना, वो पिघलता है, पिघल के इसके आसपास ही वो इकट्ठा हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो उससे रबड़ वगैरह बैठने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ आपको, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी अच्छा है। ये ड्रिल मशीन जो मैनुअल ड्रिल मशीन है, ये आपके पास होगा तो आप आसानी से इसे सेट कर पाएंगे, काट पाएंगे, होल कर पाएंगे, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े। और इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम है। ये जो मैंने ख़रीदा है ये 150 रुपये का है। ये 150 रुपये का मैंने ख़रीदा है, बहुत ही सस्ता है और अच्छा काम करता है। अगर अब रेट की बात आ गई तो मैं काफ़ी और चीज़ों के भी कुछ वैल्यू बता दूं कि जो ये हम टी खरीदते हैं अलग अलग रेट है। अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो 20-25 रुपये का पड़ेगा, लगभग 15 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 25 रुपये तक जाता है। रबड़ भी वही, रबड़ आपका कम का पड़ता है, ये 10 से 15 रुपये का आता है। कंट्रोलर आपका 20 से 30 रुपये के बीच में आता है। और जो ग्रीन ट्यूब है, ग्रीन की बात करें या रॉक्सी ट्यूब की, तो वो आपको लगभग पड़ेगा, अलग अलग मार्केट में अलग अलग है, 180 रुपये से 250 रुपये मीटर तक बिकता है। और कुछ लोग ब्लू को भी 180 रुपये, ब्लू 180-200 रुपये ही बिकता है। लेटरल पाइप की जो बात करें, ये जो पाइप है ये आपका जो पड़ेगा ये 40 से 50 रुपये मीटर के हिसाब से बिकता है। तो ये सब चीज़ें। और एक चीज़ और जो मैंने बताया था, टेक ऑफ जो पड़ता है इस तरह का, वो भी आपको 15 से 20 रुपये पड़ता है। चलिए अब मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये 3 होल हमारे पास हैं, 2 मैंने पहले से कर रखा था, 1 मैंने अभी आपको करके दिखाया है। अब हमें इसको रबड़ को लगाना है। रबड़ को लगाने के लिए आप एक चीज़ देखेंगे कि रबड़ में दो जो साइड है, यहाँ पे एक, अगर आप दिख नहीं रहा होगा फिर भी आप रबड़ अपने पास रखिएगा तो देखिएगा कि एक साइड में थोड़ा सा साँचा बना हुआ है, गैप है, मतलब नहीं अंदर की तरफ, जिसमें ये जो आपका कंट्रोलर का ये हिस्सा है ये जाके इसमें सेट हो जाता है। इस तरह से अगर जब हम रबड़ में बैठाते हैं तो ये जाके इसमें फंस जाता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब भी आप खरीदिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय इस साइड एक साँचा बना होता है। तो वो उसी को आपको अंदर की तरफ लगाना है। वो साँचा जो है, जो बना हुआ है डिज़ाइन, वो अंदर की तरफ होगा, तभी आपका जो है कंट्रोलर जाएगा तो उसमें फंस जाएगा। तो चलिए हम आपको लगा के दिखाते हैं इस रबड़ को, जिसमें आपको सेट करना है।
जब साइज़ इसके हिसाब से रहेगी दोस्तों तो बहुत आसानी से सेट हो जाता है। ये देखिए ये बहुत आसानी से सेट हो गया है। अगर यही चीज़ साइज़ नहीं रहती है तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है हमें। अब इस पेचकस का स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करके एक साइड से आपको हल्का सा दबाना है। बहुत ज़्यादा धारदार चीज़ का यूज़ नहीं करिएगा तो रबड़ कट जाएगा। देखिए दोस्तों ये बैठ गया। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही आसानी से मैंने सेट कर दिया है। और एक बार इसको अंदर से आपको फैला देना है चारों तरफ से, ताकि जो हमारा ये कंट्रोलर जाए वो आसानी से सेट हो पाए। देखिए दोस्तों एक हमने सेट कर दिया है। अब मैं इसी तरह तीनों को सेट कर देता हूँ। ये हमने तीनों रबड़ लगा दिया है, इसमें सेट कर दिया है बहुत ही आसानी से, क्योंकि हमारा जो होल का साइज़ था वो परफेक्ट था, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम जो ये टी है इससे हम अपना जो एरोक्सी ट्यूब हमें सेट करना है वो हम राउंड कर लेंगे इस तरह से। एक राउंड करने में लगभग 1 मीटर ट्यूब का यूज़ होता है दोस्तों। 1 मीटर ट्यूब का यूज़ करेंगे तो आसानी से राउंड कर पाएंगे और परफेक्ट रहेगा। तो हम इसको इसमें जो होल है इसी में बस सेट कर देना है। और कपड़े का यूज़ करिएगा तो आपके हाथ में चोट लगने के चांसेस कम रहेंगे। देखिए दोस्तों ये सेट हो गया है। बहुत ही आसानी से होता है, किसी भी तरह के आपको बाहरी पर व्यक्ति से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हमारा बन गया। बस आपको यहाँ पे प्लास्टिक का टाई आता है उससे या किसी भी प्लास्टिक की रस्सी से आपको यहाँ से बांध देना है। कोशिश करिए कि प्लास्टिक का रस्सी का यूज़ करिए। टाई थोड़ा जब काटते हैं तो नुकीला होता है तो मछलियों में कटने का डर होता है, तो इसलिए आप इस जगह पे दोनों साइड से मोटे ट्यूब से बांध दीजिए या फिर रबड़ से बांध के या प्लास्टिक वाली रस्सी से बांध दीजिए। ये हमारा तैयार हो गया। अब हम दोस्तों सेट करेंगे इसमें एयर कंट्रोलर को। जो हमारा एयर कंट्रोलर है उसको सेट करेंगे पहले। और यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, ये जो हमारा ऑयल है मोबिल, उसकी ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये दबाने में आसान हो जाता है, ये आसानी से अंदर चला जाता है। तो ये हम लगा लेते हैं। इसको अच्छे से एक साइड आप लगा दीजिएगा ताकि आसानी से चला जाए, कम आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों ये हमने ऑयल लगा दिया है। अब इस पर हम सेट करके बस हमें अच्छे से बराबर से प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों ये सेट हो गया है। अगर यही चीज़ हम डायरेक्ट लगाते बिना ऑयल के यूज़ किए हुए तो हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता। ये देखिए ये जाता ही नहीं है, इतना ताकत लगाने के बाद भी, ये एनर्जी लगाने के बाद भी ये नहीं जा रहा है। और जब यही चीज़ हम कुछ ऑयल लगा देंगे, कोई भी तेल लगा दीजिए, देखिए दोस्तों ये हमारा सेट हो गया है। 3 कंट्रोलर हमने लगा दिया, यानी 3, अगर हमें 4 लगाना होता तो हम यहाँ और भी होल बना सकते हैं, जितना भी आपको इस पाइप में लगाना है 8-10 जो भी आपको उस हिसाब से सेट करने हैं आप वहाँ होल कर लीजिए और इस तरह से इस कंट्रोलर को सेट कर लीजिए। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है लेटरल पाइप की। अगर हम इस बड़े वाले पाइप की बात करें, इसका यूज़ ना करके हम थोड़ा इसी का यूज़ करते हैं, छोटा वाला जो हमने काट रखा है दिखाने के लिए। इसको हम सेट करेंगे इसमें।
देखिए दोस्तों, ये लेटरल पाइप को हमने लगा दिया है। अब इसकी बस आपको इसको यहाँ पे लगा देना है और फिर ये पानी के अंदर चला जाएगा। छोटा मैंने लगाया है दिखाने के लिए, बड़ा लगाइएगा आप। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी है और ये बड़ी आसानी से हम सेट कर चुके हैं। ये और ये जो इस तरह से आपका ये जो लेटरल पाइप है बड़ा होता है तो ये पानी में चला जाता है। तो यही आपको करना था दोस्तों, बस इतना सा काम होता है, बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, बस सामान आपके पास सारे होने चाहिए। और एक चीज़ जो हमने टेक ऑफ की बात की थी, टेक ऑफ जो करना होता है, जो टेक ऑफ हम पहले कंट्रोलर की जगह लगाते हैं, कैसे उसकी सेटिंग हम करेंगे। टेक ऑफ जो हम लगाते हैं वो एक होता है माइनस की तरह होता है। पहले हम इसे कंट्रोलर की जगह लगाएंगे अंदर। उसकी बनावट एक ऐसी होती है कि वो अंदर काफ़ी परफेक्ट होता है, वो सेट हो जाता है रबड़ के साथ। उसके बाद जो हमें करना होता है, इस तरह छोटा टुकड़ा जो हमने काट रखा है, मैंने इसी के लिए आपको काट रखा था ये दिखाने के लिए, उसको हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे। फिर उसके आगे इस एयर कंट्रोलर को लगाएंगे, इस हिस्से पे एयर कंट्रोलर लगाएंगे और फिर वहाँ से लेटरल पाइप को जोड़ के ये जो एऑक्सी ट्यूब है लास्ट में जोड़ के हम पानी में डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो एयर लीकेज का चांसेस बहुत कम होता है। लास्ट में आपको क्या करना है दोस्तों, जो ये सेटिंग होने के बाद जहाँ पे आपका रबड़ का जो गैप है, इस रबड़ के गैप में इस जगह पे लास्ट में आपको यहाँ पे या तो एम-सील वगैरह का यूज़ कर लेना चारों तरफ से, या फिर सोल्यूशन वगैरह का यूज़ करके इसे पैक कर देना, ताकि मेरे हिसाब से सोल्यूशन का यूज़ करेंगे तो वो चिपक जाएगा, फिर बाद में आपको निकालने में दिक्कत होगी। इसलिए आप एम-सील आता है लीकेज वगैरह को रोकने के लिए, दो होता है, बहुत सस्ता मिलता है, 5-10 रुपये का। दोनों को मिक्स करके फिर आप इसके किनारे किनारे चिपका देंगे तो एयर लीकेज भी एकदम बंद हो जाएगा। हल्का फुल्का जो लीकेज होगा वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ था दोस्तों। अब आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से बन के तैयार है। बस इतना करना होता है और इसी के लिए काफ़ी लोग को प्रॉब्लम्स हो रही थी। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके कहने पे ही मैंने ये बनाया है ये वीडियो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।